नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दोनों ही राजनीति करते हैं। यूपी की राजनीति के जाने माने चेहरे और नाम हैं। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से लेकर सपा से लेकर और अब खुद की पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना चुके हैं, वहीं संघमित्रा बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। लेकिन संघमित्रा का जो एक वीडियो वायरल हुआ अभी कुछ ही हाल के दिनों में, जिसमें वो मंच पर रोती हुई दिखी, और इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का जो रिएक्शन आया है, उनके पिता का जो रिएक्शन आया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो कुछ कहा वो बेहद ही गंभीर मसला बनता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि संघमित्रा को बेटी कहने पर शर्म आ रही है। आखिर संघमित्रा ने ऐसा क्या किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को संघमित्रा को बेटी कहने में शर्म आ रही है? हालांकि दोनों अलग अलग दलों में हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे, सपा एमएलसी भी थे। इससे पहले योगी कैबिनेट में मंत्री भी रहे, बीजेपी के साथ रहे। उससे पहले मायावती की पार्टी बसपा में कई सालों तक रहे और बीजेपी में भी उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तब उन्होंने पाला बदलकर अखिलेश की सपा में शामिल हो गए। लेकिन अखिलेश की समाजवादी पार्टी में भी उनकी दाल ज़्यादा दिन तक नहीं गली और हिंदू और सनातन पर दिए गए बयानों को लेकर पार्टी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उनके बयानों को निजी बयान बताए गए, जिसके बाद आहत होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, एमएलसी पद से इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन कर लिया। लेकिन संघमित्रा ने ऐसा क्या किया जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इतनी बड़ी बात कह दी? आखिर क्यों, क्या इसकी वजह है? तो वो हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बदायूं में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था, जिसमें मंच पर संघमित्रा के रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा था कि बदायूं से टिकट कटने को लेकर संघमित्रा भावुक हो गई थी और रोने लगी थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। लेकिन ऐसा था नहीं। मसला ये था कि उनके साथ में बैठी थी जिला प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी, जो उन्हें रामायण का कोई प्रसंग सुना रही थी, राजा दशरथ की कोई कहानी सुना रही थी। उसी प्रसंग को सुनकर वो भावुक हो गई थीं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे, जिसको लेकर वीडियो वायरल हुआ और बताया गया कि संघमित्रा बदायूं से टिकट कटने को लेकर इतनी आहत हैं कि वो मंच पर ही रोने लगीं। सीएम योगी तब मंच पर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर अपनी बेटी को आड़े हाथ ले लिया और ये तक कह डाला कि संघमित्रा को बेटी कहने में भी उनको अब शर्म आ रही है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, तो वो हम आपको बताते हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य दो बातों से आहत थे। पहली बात ये कि उनकी बेटी संघमित्रा सांसद होकर, जनप्रतिनिधि होकर मंच पर सार्वजनिक रूप से इस तरह रोने लगी। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य आहत रहीं। दूसरा, उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आरक्षण के लिए काम करने वाले लोग आरक्षण ख़त्म करने वाले लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात को भी लेकर आपत्ति है कि वो बीजेपी में क्यों हैं संघमित्रा, जबकि संघमित्रा कह चुकी हैं कि वो बीजेपी की सबसे पहले कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रहित देश हित उनके लिए सर्वोपरि है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे बयान में क्या कहा वो आपको बताते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी को बेटी कहने पर शर्म आती है, जो मंच पर रोकर अपने पिता के चरित्र के विरुद्ध आचरण करे। राजनीति में रोना धोना बहुत ही बचकाना और ओझी चीज़ मानी जाती है। राजनीति में विचार से बढ़कर क्या होता है? एमपी एमएलए तो कभी भी बना जा सकता है। तो एमपी एमएलए बनना स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने कहा कि जो एमपी रहा है वो कोई बच्चा नहीं है जो मंच पे रोने लगे। वहीं
संघमित्रा का टिकट कटने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी में किसी भी प्रतिभावान नेता को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि संघमित्रा का टिकट काट दिया गया। संघमित्रा को अपनी बेटी कहने पर शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी उनको दुख है कि बीजेपी ने उनकी बेटी का टिकट काट दिया। ये राजनीति है, इसमें बयानों के कई अर्थ होते हैं। एक तरफ बेटी के रोने को लेकर वो आहत है तो दूसरी तरफ टिकट कटने को लेकर भी दुखी हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी में प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, इसीलिए बदायूं से संघमित्रा का टिकट काट दिया गया। जब संघमित्रा से ये पूछा गया कि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके बारे में ऐसा कहा है कि बेटी कहने पर उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो संघमित्रा ने भी बड़ा पॉलिटिकल आंसर दिया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा पिता के विवादित बयानों के चलते टिकट कटने की बात को उन्होंने पहली बार गलत ठहराया। दरअसल कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं और सनातनों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिनका उनकी पार्टी ने भी समर्थन नहीं किया था और दूरी बना ली थी और उनके बयानों को निजी बयान करार दिया था। तो उस वजह से संघमित्रा का टिकट नहीं कटा है, ये उनका खुद कहना है। उन्होंने कहा कि विचार अपने अपने अलग हो सकते हैं, लेकिन पिता पुत्री का संबंध अलग जगह है, तो विचारों का संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने खुद बताया कि वो धार्मिक प्रसंग सुनकर भावुक हुई थी, ना कि टिकट कटने को लेकर भावुक थी। तो और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो सबसे पहले बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और भाजपा ने उनके लिए कुछ अलग सोच रखा होगा, इसलिए उनका टिकट काटा गया। तो ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ, संघमित्रा का मंच पर रोना, धार्मिक प्रसंग सुनकर भावुक हो जाना, उसके बाद अफवाह निकलना कि भाई उनका टिकट कट गया इसलिए वो इमोशनल हो गई और मंच पे रोने लगी। उसके बाद उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना कि उनकी हरकत पर उनको बेटी कहने पर शर्म आ रही है, क्योंकि उनका रोना मंच पर उनको एकदम पचकाना लगा। संघमित्रा ने कहा कि विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह हैं। तो ये राजनीति है जहाँ बयानों का और स्थिति का बड़ा तकाजा होता है। बयानबाजी तो वक्त के साथ पुरानी हो जाती है, लेकिन हालात क्या होते हैं वो मायने रखते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।